Children, today I am going to teach you a new chapter in geography. The name of the chapter is Motion of the Earth. Earth has two types of motion. One is rotation, another is revolution. Rotation is the movement of Earth on its axis, and revolution is movement of Earth around the Sun in a fixed orbit. रोटेशन मतलब होता है जो अर्थ अपने एक्सिस में मूव करता है. रेवोल्यूशन मतलब होता है जो अर्थ सन के चारों तरफ मूव करता है फिक्स्ड ऑर्बिट में. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद द ऑर्बिटल प्लेन. जो एक्सिस होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के बीच से पास होती है. तो इसके अलावा जो ऑर्बिटल प्लेन होता है ये वो प्लेन है, वो सरफेस है जिसमें अर्थ सन के चारों तरफ मूव करता है. तो जो एक्सिस होती है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री एंगल बनाते हैं. दैट इज़ वाई अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल. जो अर्थ होता है, अब जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल शेप है, तो सारा का सारा जो अर्थ है उसको सनलाइट नहीं मिल पाती एक साथ. तो ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट्स सनलाइट. तो जिस पार्ट को सनलाइट मिलती है उस साइड पे डे होता है, और जिस साइड को सनलाइट नहीं मिलती है अर्थ के उस साइड में नाइट होती है. Now the circle that divides the day from night is called a circle of illumination. तो सर्कल जो अर्थ में डे एंड नाइट को डिवाइड करती है उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और लाइन ऑफ एक्सिस कभी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है क्योंकि एक्सिस ऑफ द अर्थ हमेशा टिल्टेड होता है. Now the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. This is called earth day. तो अर्थ होती है वो पूरे 24 आवर्स लेती है वन रोटेशन करने में, तो इसे कहते हैं अर्थ डे. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. अगर जो अर्थ रोटेट नहीं करता तो क्या होता. अगर जो अर्थ रोटेट नहीं करता तो जिस पार्ट में सनलाइट पड़ती वो हम वहाँ पे हमेशा दिन होता, और जिस साइड पे सनलाइट नहीं पड़ती वो हमेशा रात रहती. इस केस में लाइफ पॉसिबल नहीं थी अर्थ में. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. तो जब अर्थ सन के चारों तरफ मूव करता है इसे कहते हैं रेवोल्यूशन. इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन. तो अर्थ 365 डेज एंड 6 आवर्स लेता है सन के चारों तरफ मूव करने में. अब हम क्या करते हैं, जो 6 आवर्स होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, और 1 ईयर को हम 365 डेज मानते हैं. 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स. तो 6 आवर्स जो बचे होते हैं उनको हम 4 ईयर्स में अगर जो ऐड करें तो वो 1 डे बन जाता है. एंड दिस 1 डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी. तो फेब्रवरी बिकम्स 29 डेज. और तो जिस ईयर में 366 डेज होते हैं दैट ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ जिस ऑर्बिट में हमारी अर्थ मूव करती है उसका शेप एलिप्टिकल होता है. इसका मतलब होता है एग शेप होता है वो. नाउ अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. Season change due to the change in the position of the earth around the sun. So air is divided into 4 seasons. One is summer, other is winter, third is spring and the fourth is autumn season. तो चेंज ऑफ सीजन इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है उस वजह से होते हैं. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. On 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun falls directly on the Tropic of Cancer. 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ झुका हुआ होता है. तो इस टाइम पे जो रेज ऑफ द सन है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है. तो इस वजह से जो यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है उसको सनलाइट मिलती है. तो इस वजह से जो दिन होते हैं इस टाइम पे बड़े होते हैं और रात छोटी होती है. और जो नॉर्थ पोल है वो भी सन की तरफ झुका हुआ होता है. तो इस वजह से जो नॉर्थ पोल में जो एरियाज होते हैं वहाँ 6 महीने के लिए कंटिन्यूस डे लाइट होती है. नाउ दिस थिंग इज रिवर्स ऑन 21 जून इन सदर्न हेमिस्फेयर. तो सदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे विंटर्स होते हैं और इस टाइम पे जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है. दिस इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस. नाउ वी मूव टू on this next paragraph. On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. तो
22 दिसंबर को जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है वो सन की तरफ झुक जाता है। तो इस टाइम पे जो सन की जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इस टाइम पे समर्स होते हैं और इस टाइम पे जो मैक्सिमम पार्ट होता है सदर्न हेमिस्फेयर का उसको सनलाइट मिलती है। तो इस वजह से जो दिन होते हैं यहाँ बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। और इसी टाइम पे ये सिचुएशन 22 दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रिवर्स हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। और यहाँ पे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे विंटर आ जाते हैं और इस टाइम पे जो दिन होते हैं उस टाइम पे छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन 21st March and 23rd September डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर। 21st मार्च और सितंबर 23rd को इक्वेटर में डायरेक्ट रेज पड़ती हैं और इस पोजीशन में जो पूरे अर्थ है, पूरे वर्ल्ड में डेज एंड नाइट्स इक्वल होती हैं। दिस इज कॉल्ड equinox. Now we move to next paragraph. On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. 23rd September में northern hemisphere में autumn होता है और southern hemisphere में spring होता है. The opposite is the case of 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. तो 21st मार्च को ये चीज़ ऑपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे स्प्रिंग होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है। दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इस तरीके से जो रोटेशन होता है इस वजह से डेज एंड नाइट्स होते हैं और जो रेवोल्यूशन होता है उससे चेंज ऑफ सीजन होते हैं। सो दिस इन माई चैप्टर। थैंक यू।